अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रऊफ़ रज़वी चैनल पर दिखाई जा रही है। आप तमामी हज़रात हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला आपको भी इसका सवाब अता फ़रमाए। जनाब इरफ़ान साहब ने एक सवाल किया है कि वज़ू का असल तरीक़ा क्या है। हमारे यहाँ लोगों को वज़ू करना नहीं आता, उन्हें सर का जो मसा करते हैं वो तरीक़ा भी नहीं आता। अक्सर लोग उल्टा सीधा मसह करते हैं। आप सही तरीक़ा हमें बता दें। तो देखिए, वज़ू करने के लिए सबसे पहले तो हम इस्तिंजा कर लें कि इस्तिंजा कर लेना मुस्तहब है, कि जो करता है अल्लाह पाक उसको सवाब अता फ़रमाता है। तो अगर हम इस्तिंजा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उससे हमें परहेज़गारी अता फ़रमाएगा, लेकिन अगर कोई ना करे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये कि हम वज़ू करने से पहले मिसवाक कर लें, कि मिसवाक करना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हमें उसका भी सवाब अल्लाह पाक अता फ़रमाएगा। दूसरा, जब हम वज़ू करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद में हमें हाथों में पानी लेने के बाद हाथों को इस तरीक़े से धोना है, ऐसे करके। जब हम इस तरीक़े से धोएंगे तो हम अपनी हाथों की ये जो घाइयाँ होती हैं ये बीच में अक्सर व बेशतर ये सूखी रह जाती हैं, तो हमें इनका बड़ा ख़याल रखना है कि हमें हाथों को इस तरीक़े से धोना है, इस तरीक़े से ऐसे करके। जब हम इस तरीक़े से धोएंगे तो यहाँ भी पानी पहुँच जाएगा सही से। तो हमें ये गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धो लेने हैं। उसके बाद में हमें कुल्ली करनी है, और जब कुल्ली करनी है तो हमें इस वाली उंगली से अपने मुँह में हाथ डालना है। अपने दांतों के ये जो अंदर का इधर साइड का हिस्सा होता है और इधर साइड का, इस साइड का हिस्सा होता है, इस साइड का, और यहाँ अंदर का और ऊपर का, यहाँ तक कि हमें कुल्ली ये नहीं कि आपने पानी लिया और बाहर को निकाल दिया, इसको कुल्ली नहीं कहते, बल्कि सैयदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि कुल्ली वो है कि होठों से लेके हलक तक मुंह का जितना भी हिस्सा है उसको भिगो देने का नाम कुल्ली होता है। ये नहीं कि आजकल जो अवाम उन्नास में लोगों को आप देखते हैं कि अवाम उन्नास जिस तरह वज़ू करती है कि हमने पानी कुल्ली करने के लिए लिया और उसको हमने बाहर को निकाल दिया, ये कुल्ली नहीं है। बल्कि कुल्ली का मतलब होता है होठों से लेके हलक तक मुंह के पूरे हिस्से को धो देना। तो हमें मुंह में पानी लेना है और अपनी इस उंगली से सारे मुंह को में फेर देना है ताकि पूरे मुंह में पानी सही तरीके से पहुंच जाए। और हम गरारा कर लें, कि गरारा करना भी सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि हम गरारा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में हमें पानी लेकर नाक में पानी चढ़ाना है और अपनी छोटी उंगली से नाक को साफ़ करना है कि बांसे की जो हड्डी है ये यहाँ तक पानी पहुँच जाए। उसे कहते हैं नाक में पानी डालना, यानी नाक को साफ़ कर लेना और नाक के अंदर जो गलत चीज़ें जमी हुई है, जो ग़िलाज़त अंदर है, उसको बाहर साफ़ कर दें। इसका नाम है कुल्ली करना। तो कुल्ली 3 मरतबा सही अंदाज में कर ली जाए। उसके बाद हमें पानी लेना चेहरा धोने के लिए, कि हमें हाथों में पानी लेना है और इस तरीक़े से चेहरे को धोना है। चेहरा कितना धोना है कि उमूमन जो हमारे यहाँ से बाल जमते हैं पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक, तो पेशानी से लेकर थोड़ी के नीचे तक और इस कान की लो से इस कान की लो तक, ये जो इतना आप देख रहे हो ये है चेहरा। तो हमें इस चेहरे को धोना है। अक्सर लोग इन्हें नहीं धो पाते, ये जो कान के पास का हिस्सा है ये इस साइड का, कि लोग सिर्फ इतना धोते हैं, इतना, और बस इसी को वो चेहरा समझ लेते हैं। नहीं, बल्कि पेशानी के बालों से लेकर हमें इस तरह पूरे चेहरे को धोना है थोड़ी के नीचे तक। इस साइड को भी यहाँ पर इस तरह पानी मार लेना है। और जिसकी दाढ़ी घनी है वो ऊपर से ही अगर इस तरह कर ले तो उसका वज़ू हो जाएगा, और जिसकी दाढ़ी बिल्कुल हल्की है तो उसको हल्की दाढ़ी होने की वजह से अपनी जिल्द तक पानी पहुंचाना उसके ऊपर फ़र्ज़ है, कि अगर वो ना पहुंचाएगा तो उसका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि चेहरा धोना वज़ू के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं: चेहरा धोना और हाथों को कोहनियों समेत धोना, और तीसरा सर का मसा करना और टखनों तक दोनों पैरों को धोना। तो देखिए, जब हम चेहरे को धोंगे तो चेहरे का हमें ख़ास ख़याल रखना है कि चेहरा मुकम्मल तरीक़े से धोया जाए, इस तरीके से। उसके बाद में हमें हाथों को धोना है, कि हाथों पे पानी डालना है यहाँ तक। क्या करें कि अक्सर व बेशतर जो मर्द हजरात होते हैं उनके हाथों पर बड़े सख्त बाल होते हैं, तो हम अगर डायरेक्ट ऐसे करके पानी डाल लेंगे तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हमारे बालों की जड़ों में पानी नहीं पहुंचता। तो अगर
बालों की जड़ों में पानी नहीं पहुंचा तो हमारा वज़ू नहीं हुआ। तो क्या करें कि पहले पानी लेकर हाथों पर इस तरह मल लें, इस तरह, ताकि बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से पानी पहुंच जाए, क्योंकि जब हम तेल की तरह उसे मल लेंगे तो बालों की जड़ों में पानी ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। फिर हम 3 मरतबा ये पानी डालेंगे और सही तरीके से हाथों को गट्टों तक धोएंगे, 3 मरतबा दोनों हाथों को, यहाँ तक कोनियों तक। जब कोनियों तक 3 मरतबा हमने हाथों को धो लिया, उसके बाद में हमें करना है तीसरा फ़र्ज़, यानी मसा। अक्सर व बेशतर लोग कैसे करते हैं कि पानी भिगोते हैं और ऐसे करके अपने हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और ऐसे कर लेते हैं बस एक बार। तो देखिए, मसाह का जो असल तरीक़ा है वो ये है कि हमें इस तरह कर लिया जाए कि हम पहले पानी लें हाथों में, उसके बाद अपनी 3 उंगलियों को यहाँ पर लगाया जाए और इस तरह यहाँ तक लाया जाए। फिर अपनी हथेलियों को पीछे लगाकर ऐसे करके यहाँ तक लाया जाए। फिर अपने इस हाथ से कान को साफ़ किया जाए मुकम्मल तरीके से। फिर अंगूठे से कान के पीछे के हिस्सों को साफ़ किया जाए इसको। फिर अपने उल्टे हाथों से गर्दन का मसाह किया जाए और दाढ़ी का खिलाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हाथों पे इस तरह हाथों का खिलाल कर लें अपनी उंगलियों का, ताकि अगर ये जगह भीगने से रह गई हो तो ये भी सही तरीके से भीग जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने पैरों को टखनों तक धोना है, टखनों समेत धो लेना है। जब हम अपने पैरों को टखनों समेत धोंगे तो ये हमारा सही तरीके से वज़ू हो गया। जब हम इस तरीके से वज़ू करेंगे तो ये हमारा कामिल वज़ू हुआ। फिर जब हम इस वज़ू से नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वज़ू जो है वो नमाज की कुंजी है। तो जब कुंजी ही अच्छी नहीं तो फिर उस कुंजी से हम ताले को नहीं खोल सकते। तो इसलिए ताला अगर खोलना है तो हमें कुंजी बेहतर बनानी पड़ेगी। तो नमाज अगर बेहतर अंदाज में पढ़ना है तो पहले हमें वज़ू को बेहतर अंदाज में करना पड़ेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।